हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम डिस्कस करेंगे रिसेंटली जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने नए सीबीआई डायरेक्टर जो है इनको अपॉइंट किया गया है। तो इसके बारे में डिस्कस करेंगे। मेनली जो अगर देखेंगे इंडियन पॉलिटी, जो लक्ष्मीकांत के बुक में अगर देखेंगे चैप्टर 58, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, जो फिफ्थ एडिशन की बुक है, तो वहां पे क्लियरली लिखा है रिगार्डिंग सीबीआई। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है सीबीआई के जो अपॉइंटमेंट के बारे में। यहाँ पे कौन सी प्रोविजन है इसके बारे में डिस्कस करेंगे, और मेनली सुप्रीम कोर्ट के जो भी यहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशंस, जो भी चीज यहाँ पे मेंशन की है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिए, फ्रॉम इंडियन पॉलिटी पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। तो इस वीडियो को एंड तक बिल्कुल देखते रहिएगा। और इससे पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले ऐसे ही वीडियोस के नोटिफिकेशन इसी तरह आपको मिलते रहे। और इस वीडियो का जो नोट है आपको हमारे वेबसाइट में मिल जाएगी। नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने वेबसाइट का लिंक दे दिया है, वहां से आप उसको फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो रिसेंटली सेंट्रल गवर्नमेंट ने मिस्टर सुबोध कुमार जायसवाल इनको अपॉइंट किया गया है एज न्यू डायरेक्टर ऑफ सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम सीबीआई भी बोलते हैं। अभी देखिए, यहाँ पे सीबीआई जो है ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, यानी कि इसके बारे में प्रावधान जो भारत के संविधान में नहीं लिखा है, और ना तो इसको किसी भी एक्ट के थ्रू इंट्रोड्यूस किया गया था, यानी कि ये स्टैट्यूटरी बॉडी भी नहीं है। तो ये एक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। अभी सीबीआई के जो अपॉइंटमेंट के बारे में अगर देखेंगे, सेक्शन 4A ऑफ द दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट ऑफ 1946 के बारे में लिखा गया है। तो सीबीआई के जो डायरेक्टर है, इसको कैसे अपॉइंट किया जाता है। एक कमिटी बैठती है, तो इस कमिटी के जो चेयरमैन है प्राइम मिनिस्टर होते हैं, और दो लोग यहाँ पे और भी होते हैं, लीडर ऑफ द ओपोजिशन ऑफ द लोकसभा, याद रखेगा, और जो दूसरे व्यक्ति है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या फिर जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। जो ये इन तीन व्यक्ति की एक कमेटी बैठती है, और इनके रिकमेंडेशंस पे किसी भी व्यक्ति को जो सीबीआई के डायरेक्टर अपॉइंट किए जाते हैं। तो देखिए कि सीबीआई की जब सेटअप हुई थी, तो उसके बारे में रिजोल्यूशन जो है 1963 में मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा किया गया था। तो अभी फिलहाल सीबीआई जो है ये इसकी जो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल जो आती है, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड पेंशंस, इसके अंदर आती है। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे अबाउट सीबीआई के बारे में अगर बात करेंगे, तो सीबीआई चीज देखिए, यहाँ पे एक कमिटी एक्चुअली बिठाई गई थी अंडर संथानाम कमिटी, जिसको हम बोलते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो उनके संथानाम कमिटी के जो रिपोर्ट के हिसाब से जो करप्शन को प्रिवेंट करने के लिए 1963 में इसके बारे में मेंशन किया गया था। तो एज ऑलरेडी मैंने मेंशन किया कि सीबीआई जो है एक स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है, लेकिन इसका जो भी पावर ये इसको एक्चुअली दिया जाता है थ्रू दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1946 के तहत। तो एक चीज देखिए कि सीबीआई जो है सेंट्रल गवर्नमेंट की, याद रखिएगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट की मेन इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है, और सीबीआई जो है असिस्टेंस प्रोवाइड करती है सेंट्रल विजिलेंस कमीशन और लोकपाल को। दोनों के ही बारे में मैंने पुराने वीडियोस में ऑलरेडी मेंशन किया जा चुका है। तो सीबीआई देखिए, ये बिकॉज सेंट्रल गवर्नमेंट की ये एक इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, और जो इंटरनेशनल पुलिस यानी कि जो इंटरपोल के जो मेंबर कंट्रीज है, उसको भी रिप्रेजेंट करती है ऑन बिहाफ ऑफ इंडिया। कोई भी अगर इंटरनेशनल क्राइम हो, कुछ भी वहां पर हो, तो इंडिया के बिहेव पे यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन सीबीआई करती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ऐसे प्रश्न आपको स्टेटमेंट बेस पे पूछे जा सकते हैं। रिगार्डिंग द अपॉइंटमेंट ऑफ सीबीआई डायरेक्टर अगर हम बात करेंगे, तो देखिए यहाँ पे सीबीआई के जो डायरेक्टर होते हैं इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, जो दिल्ली पुलिस एस्टेब्लिशमेंट के हिसाब से, यहाँ पे जो सीबीआई जो है ये ऑर्गेनाइजेशन की मेन रेस्पॉन्सिबिलिटी उनके पास होती है एडमिनिस्ट्रेशन की। और अगर बात करेंगे लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट 2013, इसको एक्चुअली अमेंड किया गया था दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1946 के तहत, और कुछ कुछ चेंजेस भी किए गए थे। जैसे कि ऑलरेडी मैंने कहा कि जो अपॉइंटमेंट जो होती है सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, 3 मेंबर की कमेटी, एक होते हैं जो प्राइम मिनिस्टर, जो चेयरपर्सन होते हैं उस कमेटी के, जो लीडर ऑफ द ओपोजिशन ऑफ लोकसभा, और दूसरे जो है यहाँ पे जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या फिर
जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो इन तीनों की कमेटी के रिकमेंडेशन के हिसाब से अपॉइंटमेंट होती है। मेनली देखिए यहाँ पे लोकसभा के बारे में मेंशन किया गया है, लेकिन अगर यहाँ पे कोई भी पार्टी, अगर मान लीजिए कि किसी भी पार्टी के लोकसभा के इलेक्शंस में उसको 10% जो है मिनिमम वोट नहीं मिले हैं, यानी कि जो उनकी टोटल जो मेंबर्स जो है एमपी है, अगर 55 नंबर पे नहीं है, तो लार्जेस्ट जो पार्टी होगी उनके लीडर भी यहाँ पे इस कमेटी में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखें कि कोई भी जो सीबीआई के जो डायरेक्टर है उनको सीवीसी एक्ट जो है 2003 के हिसाब से मिनिमम 2 साल का टेन्योर उनके पास मौजूद होगा। ये गारंटीड टेन्योर है अकॉर्डिंग टू जो अलग अलग रूल्स बनाए गए थे यहाँ पे। तो सुप्रीम कोर्ट के भी कुछ कुछ रूलिंग्स थी रिगार्डिंग जो सीबीआई डायरेक्टर के हिसाब से। तो एक चीज देखिए कि 2019 के जो मार्च के ऑर्डर के हिसाब से सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे कहा है कि किसी भी व्यक्ति को अगर मान लीजिए कि उनके टेन्योर के सिर्फ 6 साल ही बचे हैं, तो उनको जो है चीफ नहीं बनाया जा सकता है। तो ये मेंशन कर दिया गया था। ये डायरेक्टली आपको लक्ष्मीकांत के बुक में नहीं मिलेगी, लेकिन ऐसे प्रश्न कभी कभी आपको पूछे भी जा सकते हैं यहाँ पे। तो यहां पे देखेंगे कि प्रकाश सिंह केस जो 2006 की जो केस थी वहां पे, तो सुप्रीम कोर्ट ने यहां पे एक जजमेंट भी दी थी रिगार्डिंग द अपॉइंटमेंट ऑफ डीजीपी, यानी कि डेप्यूटी जनरल ऑफ पुलिस, सॉरी डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस के यहाँ पे अपॉइंटमेंट के लिए। तो डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस जो है यहाँ पे उनको जो अपॉइंट किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट, और कोई भी यहाँ पे इन्फ्लुएंसेस और प्रेशर जो है इस मामले में नहीं रखा जाएगा। तो ये सुप्रीम कोर्ट के रूल में मेंशन किया गया था। तो एक चीज देखिए कि सुप्रीम कोर्ट के रूल्स जो है, जो भी नियम वहां पे मेंशन कर दिया है उसको तो मानना ही पड़ेगा। और आप अगर लक्ष्मीकांत के बुक में भी देखेंगे तो बहुत सारी डिटेल्स आपको वहां पे मिल जाएगी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। लेकिन यहाँ पे सब कुछ बिकॉज डिस्कस करना पॉसिबल नहीं होता, लेकिन मेन पॉइंट्स हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर देंगे ताकि आपको एज ए रिवीजन के तौर पे भी काफी आसानी होगी इसको समझने के लिए। तो एक चीज देखिए कि यहाँ पे जो विनीत नारायण जजमेंट 1998 के जो जजमेंट के हिसाब से ये एक रूल बनाया गया था कि सीबीआई के जो डायरेक्टर है उनकी जो पोस्ट है 2 साल से कम नहीं होनी पड़ेगी। तो यहाँ पे ये अगर पूछा जाए कि ये रूल किसने बनाया था, तो डायरेक्टली आप लिख सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट। तो यहाँ पे देखें कि अगर बाय चांस जो भी सीबीआई के जो डायरेक्टर है इनको अगर ट्रांसफर भी करना हो, तो उनके लिए एक हाई लेवल कमिटी बैठनी होगी और उस कमिटी के रिकमेंडेशन के हिसाब से ही उनको ट्रांसफर किए जाएंगे। तो देखिए जब भी ऐसे टॉपिक्स आते हैं जो सीधे सीधे आपके जो स्टडी बुक से रिलेटेड है, ऐसे पे बहुत इंपॉर्टेंस देनी चाहिए, क्योंकि बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि प्रीलिम्स में या फिर मेन से सीधे सवाल आपको वहां पे पूछे जाए। तो ऐसे टॉपिक जब भी मिलेगा आपको छोड़िएगा मत, डिटेल में उसको डिस्कस करिएगा। और यहाँ पे कोशिश किया है कि इन एंड आउट जितनी पॉसिबल हो सके उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन आपके साथ डिस्कस करने के लिए। तो ये था हम लोग का कंप्लीट एनालिसिस रिगार्डिंग द अपॉइंटमेंट ऑफ न्यू सीबीआई डायरेक्टर जो मिस्टर जायसवाल को अपॉइंट किया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। तो आशा करते हैं इससे आपको बहुत कुछ चीजें सीखने को मिला होगा। और ये वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगा इसको प्लीज लाइक कीजिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए, इसको शेयर कर दीजिए, क्योंकि ऐसे वीडियोस बनाने के लिए हम लोग को बहुत ज्यादा मेहनत और रिसर्च की जरूरत होती है, और आप लोग का सपोर्ट हम लोग को बहुत ज्यादा इंस्पायर करता है और भी हार्ड वर्क करने के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए स्टडी राइज। टेक केयर, थैंक यू एंड जय हिंद।